नमस्कार, अभी तक खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने, जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं, बल्कि सही उम्मीदवार को दे, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. वैक्सीन विकसित करने वाली भारतीय टीमों से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। वैक्सीन को लेकर हुई चर्चा। जीडी मेला रद्द होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा जित्तो देवस्थान पर दी हाजिरी, मांगी अमन शांति की दुआ। कुपवाड़ा से जैश ए मोहम्मद का ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, एक ग्रेनेड 3.5 लाख रुपए बरामद। और बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते सरकार ने 31 दिसंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का लिया फैसला, लोगों ने किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। भारत समेत दुनिया के तमाम देश वैक्सीन के लिए रिसर्च करने में जुटे हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर रही वैज्ञानिकों की 3 टीम के साथ वर्चुअल बैठक की। इस पूरे साल महामारी के संकट से जूझ रही दुनिया को केवल वैक्सीन से ही उम्मीदें हैं। हालांकि इससे निजात पाने के क्रम में दुनिया भर के तमाम देशों में रिसर्च जारी है। अभी आंकड़ों के अनुसार कई वैक्सीन विकसित हो चुके हैं और इनका ट्रायल भी अंतिम चरण में है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 वैक्सीन को तैयार करने वाली 3 टीमों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन विकसित करने वाली तीनों कंपनियों जिनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डीज की सराहना की, जो वैक्सीन को विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल हैं। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला जीडी मेला इस बार कोरोना के चलते आयोजित नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जीडी में बाबा जित्तो के देवस्थान पर हाजिरी दी और दर्शन कर अमन शांति की कामना की। इस मौके पर मेला रद्द होने के पर भी बाहरी राज्यों से श्रद्धालु बाबा जित्तो के दर्शनों के लिए देवस्थान पर पहुंचे। माना जाता है कि देवस्थान पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। हालांकि कई दिनों तक चलने वाले इस मेले में स्थानीय और बाहरी राज्यों से आने वाले हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते सरकार ने मेला आयोजित न करने का फैसला लिया है। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के दरगमुल्ला इलाके से कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक ग्रेनेड व 3.5 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ कर रही है। पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि जैश ए मोहम्मद का एक ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों के लिए हथियार खरीदने के लिए सोपोर की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस व सेना के दल ने सोपोर हाईवे पर नाका लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जम्मू कश्मीर के सभी जिलों को ऑरेंज जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेज 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है और कहा कि इस फैसले से इस महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। जो फैसला बहुत अच्छा है कि सरकार का, क्योंकि अभी तक जो दवाई नहीं बनी हुई है, क्योंकि अगर दवाई बन गई तो फिर ठीक अच्छा तो स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं बनी है तो इसलिए अब ज़्यादा कोरोना ज़्यादा फैल गया तो मुझे गलत बच्चों के लिए और बाकियों का सभी के लिए ये ठीक ही है। सरकार ने कोई गलत नहीं। ये जो सरकार ने फैसला लिया है 31 दिसंबर तक जो स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, बड़ा ही अच्छा फैसला है। हम इसको समर्थन देते हैं कि जब तक मुझे लगता है पूरा कोरोना की वैक्सीन नहीं ज़मीनी स्तर पर आती है तब तक सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद ही रहने चाहिए। अभी तक तो हम सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं जो उनका फैसला है। आने वाले टाइम पे भी हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक इसका पूरा हल नहीं होता तब तक इसको बंद ही रखें, ताकि जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी का मामला है। तो अभी तक तो फैसला यही है कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, आगे भी इनको ऐसा ही करना चाहिए। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर चांदपुर गुरुद्वारे में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में संगतों ने भाग लिया। इस अवसर पर शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन भी किया गया। संगतों ने माथा टेका और अमन शांति की कामना की। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक पातशाह जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा जो कि 551 प्रकाश दिहाड़ा ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਾਂਦਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਬਲੀ ਕਧਾਰੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ लेवा गुरु का सिख जगत भी किते भी रहता है, बड़ी श्रद्धा भावना प्यार नाल गुरु नानक पातशाह जी का पुरब मना रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। आज उधमपुर के विनस चौक में एक वृद्ध महिला की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं महिला के कुछ रिश्तेदारों द्वारा महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दी। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है था कि महिला का बेटा तथा बहू महिला से पहले भी कई बार मारपीट कर चुके थे। ऐसा है कि मैं भी सुबह घर में था तो मेरे को यहाँ से कॉल की, इनका जो है जिनकी डेथ हुई है इनका जो रिलेटिव जो गांव से आया था, टिफ़िन देने के लिए आया था अपनी नानी जी को। तो उसने मेरे को फ़ोन करके बताया कि मेरी नानी जो है वो इस तरह लेटी पड़ी है। तो हमने फिर पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, तो यहाँ पे पुलिस वालों की टीम यहाँ पे आई हुई है। उन्होंने देखा तो वो जो पूरी मतलब ख़त्म हो चुकी थी। तो कल का क्या हुआ था कि कल इनका जो लड़का है आपस में ये दोनों जो है माँ और बेटे लड़ते रहते थे और ये अपने जो मदर को ये खुद भी मारता था और ये अपनी जो घरवाली है उससे भी इसको पिटवाता था। कई बार इसकी मदर जो है जो आज पूरी हो चुकी है, कई बार हमारी दुकान पे आती थी और बोलती थी कि सुबह ये मेरे को मारती हैं। तो हम इन्होंने पहले भी वहाँ पे ईशा मैडम जी वुमेन सेल में है, वहाँ पे कंप्लेन की हुई थी। तो ये केस जो है बहुत देर का चल रहा था। तो कल यहाँ पे थोड़ा झगड़ा हुआ कि यहाँ पे बगल वाले जो है ये काम लगाया हुआ था इन्होंने स्लैब का काम डालने के लिए। तो कल थोड़ा गाली गलौच हुई तो इन्होंने बगल वालों ने जिनको ये गाली दे रहा था उन्होंने कल कंप्लेन की थी और कल इसको वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था। अब ये पता नहीं है कि अब जो डेथ जो है किस कारण हुई है। सर मेरा नाम पंकज शर्मा है, मेरी नानी जी है। हम एक्चुअली यहाँ पे शादी है मेरे फ्रेंड की, वहाँ पे आए तो मैंने गाड़ी नीचे वॉशिंग पे लगाई
तो मम्मा ने मुझे एक टिफ़िन दिया था कि वो नानी जी को दे देना। एक्चुअली 4-5 दिन के बाद नानी जी का श्राद्ध है। हमने जैसे ही एंटर किया, मैं अकेला भी था, मेरी मासी का लड़का भी था, हम दोनों ने एंटर किया तो यहाँ पे तार शार टूटी देखी तो मेरा थोड़ा सा दिमाग स्ट्राइक कर गया। इतनी देर में देखा साथ में लॉक लगा हुआ है दरवाजे में, तो मैं अंदर चला गया। जैसे ही अंदर देखा उनको, हमने देख के आइडिया लग गया क्योंकि उनके हाथ में ब्लड लगा हुआ था और वो लेटे हैं, कंबल पड़ा है, पिल्लो नीचे पड़ा है और पूरा सामान बिखरा हुआ है। और ये चीज़ पहले हमें क्लियर थी कि ऐसा आज नहीं कल परसों होना ही होना है। ये क्लियर था, ये मेरे मामा और मामी के हाथ है इसमें, ये क्लियर है। हरियाणी में केकीज आउटलेट का लॉन्च हुआ। इसका उद्घाटन एसडीपीओ जम्मू सिटी सतीश कुमार ने किया। आउटलेट के मालिकों का कहना है कि इसमें हर तरह के पसंद के केक उपलब्ध है और वो भी पूरी तरह से एगलेस होंगे। उन्होंने लोगों से यहाँ आने की अपील की। पहले मैं सारे जम्मू वासियों को मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। एक्चुअली हमने जो यहाँ ओपनिंग की है, इस ब्रांड का नेम है केकीज। ये पुणे बेस्ड ब्रांड है और पूरा एगलेस ब्रांड है। ये जम्मू में पिछले 2 साल से काफी सारे आउटलेट्स इसके ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, बट रिहाड़ी वासियों के लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे भी इसका आउटलेट जो है वो ओपन किया है। इसमें सारे आपके पास बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं आउटलेट में काफी सारे हमारे पास डिजाइन हैं, सारे के सारे एगलेस हैं, बिना डाउट के आप इसको ले सकते हैं। और इसमें हम कस्टमाइज केक्स भी देते हैं, फॉन्डेंट केक्स भी देते हैं ऑन डिमांड्स। जो भी आपको जैसा केक बनाना है वैसा आपको हर एक ओकेजन के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज आइए एंड टेस्ट कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी का केक है। वहीं एसडीपीओ जम्मू सिटी ने भी इस आउटलेट के खुलने पर मालिकों को बधाई दी। केकीज शॉप ओपन करने के लिए आया था, तो ईशा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनको मैं मुबारकबाद करता हूँ कि इन्होंने एक वेंचर शुरू किया है। हमारी स्टेट में ऐसे छोटे छोटे वेंचर्स की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट भी इस पे बहुत सारा काम कर रही है। तो हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है तो वो इस तरह भी आना चाहे तो ये भी एक बहुत अच्छा वो एक मीडियम है जहाँ से आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नौकरी में हम लगे रहें। तो ईशा जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। अभी तक की खबरें बस इतना ही। मुझे मेरी साइड टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेके न्यूज़। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नगरोटा गुजरू ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਈਰਖੀ ਭਰੇ ਨਮਸਤੇ। ਮੈਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਬੁੱਲਾਨੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ मैं डीडीसी इलेक्शन वास्ते खड़ी हुई दी हां। मैं थोड़े अगे हथ जोड़ी अपील करनी है कि मिगी बाहरी बहुमत वोट कन्नै जिताओ ताकि मैं थोड़ी उम्मीदें पर खरी उतरा और अपने इत्थों दी जेड़े विकास न उंदे विच मैं थोड़ी सारे दी मदद करा ताकि आने वाला साडा जेड़ा ब्लॉक नगरोटा गुजरू है एक नई तस्वीर लिए उभरे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीरू वाला भाजपा प्रत्याशी माली कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैं अपनी माली कॉन्स्टिट्यूंसी के भाई बहनों से अपील करती हूँ कि 1 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से जीत दिलाए। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा जो मकसद है, अगर मैं जब जीत जाती हूँ तो डेवलपमेंट प्रोग्रेस ही मेरा मकसद होगा, शिक्षा की ओर, डेवलपमेंट की ओर। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी कसौटी पे खरी उतरूंगी। जितनी भी कोई परेशानियां हैं, जितनी भी कोई बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को कोई परेशानी है, मैं घर बैठे ही उनको उनकी मुश्किलें हल करूंगी। और ये मैं चाहती हूँ कि आप अपने भारी वोटों से मुझे भारी बहुमत से मैं जीतूं और ये जो मोदी जी का सपना है उसको साकार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। मेरी सभी जनता से प्रार्थना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश की तरक्की के लिए, देश की रक्षा के लिए और जो हमारा डीडीसी इलेक्शन जो 3 टायर सिस्टम हमारा जिसको पूरा करना है उसके लिए वो वचनबद्ध थे। और वो जो इलेक्शन चल रही है, मेरी लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है। मैं नारायण दत्त त्रिपाठी डीडीसी इलेक्शन में नगरोटा गुजरू की तरफ से मैं कैंडिडेट हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कमल के फूल पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करें। ये आप सबकी कामयाबी है। धन्यवाद। मैं पुंछ के रहने वाले